Assalamu alaikum viewers. I hope you are all good. Welcome to my YouTube channel Learn Psychology by Amna Faisil. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके कॉजेस के बारे में, इसके सिम्टम्स के बारे में और इसके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम। तो सबसे पहले आ जाते हैं बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। पढ़ते हैं हम। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज अ सीरियस साइकोलॉजिकल कंडीशन। बॉर्डरलाइन साइकोलॉजी जो है ये एक बहुत ज़्यादा सीरियस साइकोलॉजिकल कंडीशन है जो कि characterized by unstable moods, emotions, relationships and behaviors। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में जो मूड्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, हमारा जो बिहेवियर्स होता है वो क्या है, वो अनस्टेबल रहता है, वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मतलब अगर एक टाइम में एक इंसान बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा है आपको, तो वो दूसरे ही टाइम पे वो बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आएगा आपको। उसका अपने बिहेवियर पे कंट्रोल नहीं होता, अनकंट्रोलेबल बिहेवियर होता है उसका। उसका उसकी सोचों का जो तसलसल है वो बदलता ही रहता है, चलता ही रहता है। अपने के अलावा भी वो दूसरों के बारे में भी बहुत ज्यादा उसकी सोचें हैं वो तब्दील होती रहती हैं। और बहुत सब देखा गया है कि बहुत से लोग को अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, इस हद तक गुस्से में आ जाते हैं कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचाकर उस गुस्से का इजहार करते हैं। जैसे कि कुछ लोगों को डर होता है, खौफ होता है कि कोई उसको छोड़ ना जाए। अगर इनकेस वो उसको छोड़ जाता है तो वो गुस्से का इजहार बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे वो अपने आप को कट लगाकर या अपना सर जो है वो दीवार में मारकर या अपने आप को कोई ना कोई नुकसान पहुंचाकर वो अपने गुस्से का इजहार करते हैं, जिसको हम कहेंगे कि बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का नाम देंगे, कि यानी कि शख्सियती बीमारी। ये बहुत ज्यादा औरतों में बेसिकली पाई जाती है। एक सर्च के मुताबिक औरतों की निस्बत मर्दों में ये बहुत कम देखी गई है। इसमें इंसान जो है वो बहुत ज्यादा जज्बाती होता है, इसके जो ताल्लुकात हैं होते हैं वो गैर मुस्तहकिम हो जाते हैं, इनके अनस्टेबल हो जाते हैं। तो आगे आ जाते हैं हम सिम्टम्स की तरफ। सिम्टम्स में आ जाता है जी, बीपीडी इज एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, सेल्फ इमेज, इमोशंस, बिहेवियर्स एंड थिंकिंग इंक्लूडिंग। ठीक है। सबसे पहले आ जाता है इमोशन। बहुत सारे लोग जो हैं उनके जो इमोशंस होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। गुस्सा उन पे तारी होना शुरू हो जाता है और इस इंतहा का गुस्सा होता है कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। सेकंड पे आ जाता है बिहेवियर। उनका बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाता है। वो लोगों से कट ऑफ होना शुरू हो जाते हैं। हर वक्त चिड़चिड़ापन उनके बिहेवियर में ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। अनस्टेबल रिलेशनशिप। अनस्टेबल रिलेशनशिप में उनका जो रिलेशनशिप है वो अनस्टेबल हो जाता है। वो महसूस करते हैं कि अगर ये शख्स मुझे छोड़ जाएगा, वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है इस चीज़ के बारे में। अपने रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है कि अगर ये शख्स मुझे छोड़ जाएगा तो मैं क्या करूँगा। अगर वो शख्स इन केस उसको छोड़ गया है तो वो उस चीज़ को लेके अपने आप पर कट लगा के या अपने आप को नुकसान पहुंचा के उसका इजहार करेगा। फियर ऑफ रिजेक्शन। ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा रिजेक्ट होने का, किसी भी काम में किसी भी चीज में रिजेक्ट होने का बहुत ज्यादा डर होता है। इसके अलावा हम बात आ जाता है जी कॉजेज। कॉजेज में आ जाता है सबसे पहले ब्रेन स्ट्रक्चर। जो ब्रेन है ये भी एक बहुत अहम किरदार अदा करता है हमारी शख्सियत में, क्योंकि ब्रेन के कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जैसे कि न्यूरो जो कि हमारे एहसासात, हमारे जज्बात को कंट्रोल करते हैं। अगर उनमें प्रॉब्लम आ जाए तो ये बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हो सकता है मरीज को, जो कि दिमाग के अंदर के कुछ हिस्से, एहसासात और जज्बात को तवाज़न नहीं रख पाते। अक्सर न्यूरोट्रांसमीटर्स में जो हमारे ब्रेन के एहसासात और जज्बात को कंट्रोल करते हैं उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो मरीज जो है वो अपने आप को बहुत ज्यादा
उनको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, उनके साथ साथ उनके जज्बात में तवाज़ुन बरकरार नहीं रहता, जिसकी वजह से उन्हें हम कह सकते हैं कि ये ब्रेन स्ट्रक्चर की वजह से भी ये बीमारी लाहक हो सकती है। उसके बाद आ जाते हैं जेनेटिक्स, इनके मोर्सी तरीके से इंसान के मरीज के अंदर मुंतकिल होती है, यानी कि ये इसके जो इर्द गिर्द के जो करीबी रिश्तेदार होते हैं उनको होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ये कुछ ट्रॉमाज होते हैं, इसमें आप ये कह लें कि मरीज की जिंदगी में कुछ ऐसे ट्रॉमाज होते हैं, कुछ ऐसे हालात और वाकयात रोनमा होते हैं जिसकी वजह से इंसान को ये बीमारी लाहक होती है। जैसा कि वो उसने बहुत मुश्किल हालात देखे हों, उसने जिनसी तशद्दुद देखा हो, जिस्मानी तशद्दुद देखा हो, वालिदैन से जुदाई का डर हो उसे, यानी कि उसने अपने बचपन में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों को देखा हो जिसकी वजह से उसकी मेंटेलिटी लेवल जो है वो बहुत हद तक इसमें ये बीमारी जो है मुंतकिल हो जाती है। उसके बाद आ जाता है नेगेटिव एक्सपीरियंस। नेगेटिव एक्सपीरियंस में भी यही चीज़ आती है कि उसका जो हालातों वाकयात में जो जहाँ वो रहता है या उसके बचपन से लेके अब तक जो भी उसका टाइम गुजरा है, उसका जो एक्सपीरियंस है उसमें बहुत ज़्यादा उसको नेगेटिव चीज़ें देखने को मिली हैं, उसको नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला है। जैसे कि वो किसी के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, वो शख्स उसको छोड़ गया, उस चीज़ को लेके भी वो उसके अंदर एक नेगेटिविटी आ जाती है, या किसी काम को लेकर उसके अंदर काम को लेकर उसका बैड एक्सपीरियंस रहा हो, या किसी स्कूल लाइफ में उसका बैड एक्सपीरियंस रहा हो। इन बैड एक्सपीरियंस की वजह से भी उसकी लाइफ में ये बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी हो सकती है। इसके बाद आ जाता है जी ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में सबसे पहले आ जाता है मेडिटेशन, साइकोथेरेपीज, डीबीटी थेरेपी, एमबीटी थेरेपी। सबसे पहले आ जाते हैं मेडिसिन। मेडिसिन में सबसे पहले जो है डॉक्टर का एक साइकेट्रिस्ट का किरदार अदा होता है, जिसमें पेशेंट को वो मुख्तलिफ मेडिसिन देता है जो कि उसको इस बीमारी से निकलने में मदद देती हैं। उसके बाद जो है डीबीटी थेरेपी हो गई, एमबीटी थेरेपी हो गई, इनके जरिए भी उन मरीजों की सेशंस किए जाते हैं, उनका इलाज किया जाता है, जिससे वो इस बीमारी से निकलने में इनको मदद मिलती है। उनके एहसासात, उनके जज्बात, उनके चिड़चिड़ेपन को कंट्रोल करने उनके चिड़चिड़ेपन को कंट्रोल किया जाता है। तो ये थी जी इनके ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके और आप लोग उससे फायदा उठा सकें। थैंक यू।